अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नजर नहीं आते जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। तन, मन और धन से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। इस दुनिया में ना अजनबी बनकर रहना ही ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ अपना बनकर बहुत तकलीफ दिया करते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वो आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो अक्सर कम ही लोगों का खास होता है। किसी के करीब जाकर देखो तो पता चलता है कि उसके करीब आते आते हम खुद से कितनी दूर हो गए हैं। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता जनाब, कुछ लोगों की बातें मौत के बराबर असर करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से जब कुछ सीखते हैं तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाने पर आती है तो इंसान की नींद उड़ जाती है। मौत की बाहों में ही असली आराम है जिंदगी का। मुरली वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है तो उनका शुक्रिया अदा करो। अगर वो आपको हासिल अभी नहीं हुआ है जिसका आपको इंतजार है तो सब्र करो, वो दिन भी जरूर आएगा। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को भी छोटा कर दिया करते हैं। एक बुरी आदत आज भी है मुझ में कि मैं किसी को माफ करके फिर दोबारा उस पर भरोसा करने की गलती कभी नहीं करती, चाहे कुछ भी हो। भरोसा चाहे सब पर करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। पता है क्यों? क्योंकि लोग आपको वो कहानी कभी नहीं बताएंगे जिनमें वो खुद गलत होते हैं। इंसान की जिंदगी में इंसान की बुराई होना भी बहुत जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमेशा ही तारीफ मिलती रहेगी तो जिंदगी आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जनाब, मसला ये नहीं है कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना सा है कि उनका तरीका गलत हो जाता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर तब जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं बल्कि सीधा रूह पर लगता है। हर आदमी सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है। डर होने का ये मतलब नहीं है कि आप हार गए हो। आप लंबी छलांग लगाने की तैयारी रखो, न जाने जिंदगी आपको कब वो मौका दे दे। जब कभी अपनी इस व्यस्त जिंदगी से थोड़ी फुर्सत के पल मिले तो अपनी माँ से भी बात कर लिया करो, क्योंकि जो रिश्ते बहुत खामोश होते हैं वो अक्सर ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। जब बात किसी की जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि ये दिल से जुड़े रिश्ते में भी अपना घर बना लेता है। वो लोग कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते जो अपने आप को जबरदस्ती रिश्तों में एडजस्ट करके रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि प्रेम कहानी फिल्मों में ही अच्छी लगती है। अगर रियल लाइफ में किसी से सच्चा प्रेम करो तो आंखों में आंसू ना आए तब कहना। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे। सच बताऊं तो जिंदगी सिर्फ तभी आसान होती है जब आप दूसरों से कम उम्मीद रखते हैं और खुद पर यकीन सबसे ज्यादा रखते हैं। समझ नहीं आता कि ये दो दो मुंह रखने वाले लोग पता नहीं ऊपर जाकर भगवान को कौन सा मुंह दिखाएंगे। सबसे गलत इंसान वो है जिसे ये लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहाँ तो रात होते ही सारी बातें सताने लगती हैं। खुश होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में बस कुछ खास लोग और खास रिश्ते ही काफी हैं खुश रहने के लिए। जिंदगी से कुछ पाने के लिए इंसान के अंदर जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद और सही वक्त का इंतजार तो करने के लिए हर इंसान बैठा है। भरोसा एक कांच की तरह होता है, अगर वो एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं।
अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ घुल मिलकर रहने के बाद भी अगर अकेलापन महसूस हो तो मानो इंसान को वो अंदर तक मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो वो सबसे पहले आपसे बात करना कम कर देता है, जिससे धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। फिर आपको वो इग्नोर करने लगता है, फिर आपको ये महसूस भी कराता है कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो अपना खुद का आत्मविश्वास कभी मरने नहीं देना है। कोई भी काम करो बिल्कुल शांत तरीके से किया करो, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो वो कभी चिल्लाता नहीं है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा करे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं क्योंकि मेरे ईश्वर पर, मेरे मुरली वाले पर पूरा विश्वास है, और वो भी निस्वार्थ। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है और उनकी इज्जत भी करता है। वरना सरलता से अगर कोई इंसान किसी को मिल जाए तो उसकी कीमत ही नहीं घटती, बल्कि उसकी बेकदरी हो जाती है। ये सच्चाई है कि आर्थिक स्थिति इंसान की चाहे जैसी भी हो, लेकिन मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में आप सुकून, चैन और खुशियां अपने लिए चाहते हो। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगती है। खेत अगर रोड पर हो तो उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि अगर इंसान रोड पर हो तो उसकी कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं रहती। इसलिए अपनी जिंदगी को फालतू की पंचायती करके बिताने से अच्छा है कुछ ना कुछ काम ऐसा किया जाए जिसमें आप व्यस्त भी रहें और जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती रहे। अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत के साथ ऐसा धोखा देते हैं कि आप संभल भी नहीं पाते। छोटी उम्र में मिला हुआ सुख और सहूलियत इंसान को कभी भी समझदार नहीं बनने देती, क्योंकि इंसान तभी चीजों की कदर कर पाता है जब उसने किसी चीज का जिंदगी में अभाव देखा हो। आज हम जिंदगी में छोटी छोटी परेशानियों के आने से इतना घबरा जाते हैं कि मानो हमारे दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैं इससे बचने का आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, कृपया ध्यान से जरूर सुनिएगा। जब किसी इंसान की नजरें कमजोर होती हैं और उसके लिए चश्मा पहनना अनिवार्य हो जाता है, तो क्या होता है कि जब पहला दिन वो होता है जिस दिन वो चश्मा पहनता है, वो दिन उसे चश्मे के साथ बहुत अटपटा लगता है। 1-2 दिन भी उसे अटपटे लगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मानो वो चश्मा उसके शरीर का एक अंग बन गया, एक हिस्सा बन गया। वो जहां भी जाता है चश्मा उसकी आंखों पर रहता है। ठीक वैसे ही जब बुढ़ापे में या किसी परेशानी की वजह से इंसान ठीक से चल नहीं पाता तो इंसान छड़ी की मदद लेता है। 1-2 दिन उसे अटपटा लगता है, उसे चलने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन समय के साथ वो छड़ी इंसान की जिंदगी का, इंसान के शरीर का एक ऐसा हिस्सा बन जाती है कि वो इंसान जहां भी जाता है उसके साथ वो छड़ी हमेशा चलती है और इंसान उन चीजों का आदी बन जाता है। फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने चश्मा पहन रखा है या उसके हाथ में छड़ी है, क्योंकि उसने अपने आप को उन चीजों के अनुसार ढाल लिया है। अगर हम अपनी जिंदगी में आई हुई परेशानियों को, मुसीबतों को अपनी जिंदगी में ऐसे ही समा लेते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि सुख और दुख ये दोनों हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है, तो यकीन मानना आपको कभी कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने भी तो हमें यही सीख दी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई दिया था, तो भगवान यही सिखाते हैं कि हम इंसानों को भी यही सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है।
वो सुख हो, दुख हो, ऊंच हो, नीच हो, कैसे भी हालात हों, सब हमारा ही हिस्सा है। हम उन्हीं से मिलकर बने हैं। तो हम उन परेशानियों से घबराकर कैसे जिंदगी में हार मान सकते हैं? छोटी छोटी बातों से हार कर आज इंसान अपनी जिंदगी से ही हार मान बैठता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो भगवान ने हमें इतनी अनमोल चीज दी है, ये मानव शरीर, क्या भगवान ने ये हमें सिर्फ इसीलिए दिया है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी के साथ गलत करते हैं तो यकीन मानना हम अपने साथ नहीं बल्कि भगवान के निर्णय के साथ गलत करते हैं, जो निर्णय उन्होंने किया है हमें इंसान बनाकर। इसलिए ना कभी अपना अपमान होने दें कहीं, और ना ही उस मुरली वाले का कहीं अपमान होने दें। हमेशा याद रखना कि वक्त और सांसें इंसान की वो दौलत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। इस संसार में किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे ऐसे तोड़ देते हैं मानो कुछ था ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ये सदमा इतना घायल इंसान को कर जाता है कि वो फिर जिंदगी में कभी किसी सही इंसान पर भी भरोसा करने से डरता है। आज की दुनिया बहुत ही चालाक और बहुत ही गद्दार लोगों से भरी हुई है। अपने आप को इतना भी शरीफ मत बनाओ कि कोई भी आपके ऊपर पैर रख के आपको कुचल के आगे निकल जाए। ये जिंदगी आपकी है, आपके हाथ में है, इसलिए इसे बेहतर बनाओ। और बेहतर ये तभी बनेगी जब आप किसी दूसरे के भरोसे ना रहें, किसी दूसरे से उम्मीद ना रखें। उम्मीद सिर्फ इंसान को दो लोगों से होनी चाहिए, एक खुद से और दूसरा भगवान से। और मैं भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आपको इन दोनों पर विश्वास है तो आप पूरी जिंदगी कभी धोखा नहीं खाओगे। आपका वक्त ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, और आप ये दौलत किसे दे रहे हो, ये देने से पहले एक बार जरूर सोच और समझ लेना। अक्सर ईमानदारी से और वफादारी से निभाए जाने वाले रिश्ते ही टूट जाया करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते से बहुत ज्यादा परेशान हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो आप वो रिश्ता भगवान श्री कृष्ण से एक बार बनाकर देखिए। उस रिश्ते में आपको जो सुकून और आपको जो खुशी मिलेगी वो इस संसार के किसी भी रिश्ते में आपको नहीं मिल सकती। जमाने की तो आदत ही है दूसरों को सताने की, इसलिए दुख के बाद सुख आता है, ये हमेशा याद रखना। विश्वास ही एकमात्र ऐसी ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। समझदार इंसान की सबसे बड़ी पहचान जानते हैं क्या होती है? कि वो बगैर पूरी जानकारी के, आधी अधूरी जानकारी के साथ कभी भी कोई वाक्य अपने मुंह से नहीं निकालता। ऐसी जगह जिस विषय के बारे में उसको पूरी जानकारी ना हो, वो वहां पर मौन रहना ही पसंद करता है। जीवन में परेशानियां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ये बात भी याद रखना कि जो चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से भी जंग जीती हो, सुबह का सूरज बनकर भी वही चमकता है। सफलता चाहिए तो खुद को वश में रखना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम दूसरों को वश में करने की कोशिश करें। जिंदगी में एक ऐसे लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है जो रोज सुबह बिस्तर से उठने से पहले आपको मजबूत बनाकर उठाए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो वो आपको लक्ष्य दिलाएगी या फिर आपको अनुभव, और ये दोनों ही चीजें इंसान की जिंदगी में बहुत काम आती हैं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने का एक ही तरीका है कि हर दिन की प्रैक्टिस करो। घड़ा पानी को शीतल रखता है, लेकिन अगर पानी इसी घड़े में कई दिनों तक पड़ा रहे तो वो सड़ने लगता है। और जो पानी प्यास बुझा सकता था, अब वही पानी किसी को बीमार कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि मटके के जल को नियमित रूप से बदला जाए। इसी प्रकार जीवन में आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन अपने आप को हर क्षेत्र में परिश्रम करने से कभी ना रोकें, क्योंकि जल की तरह आपके गुण और शक्तियां भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसलिए हमेशा परिश्रम करें, नया सीखने की कोशिश हमेशा जारी रखें, कभी रुकने का प्रयास ना करें।
जिंदगी आपकी है, इसको कैसे जीना है ये निर्णय भी आप ही लेंगे। आशा करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले इसी तरह के प्रेरणादायक वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।